हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, और इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉर्निंग शिफ्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 पार्ट में दिया गया था। बच्चों, पहला इसका पार्ट था व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टल के जल से क्या अभिप्राय है। दूसरा आपका भाग था बच्चों हाउ इज बेकिंग पाउडर डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से किस प्रकार भिन्न है। और इसका तीसरा भाग था बच्चों व्हाट हैपन्स व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, यानी बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है। तो आंसर बहुत छोटे छोटे से हैं बच्चों। आपको क्रिस्टलाइन के लिए समझना होगा कौन सा प्रोसेस, जिप्सम वाला और पीओपी वाला। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के डिफरेंस में आपको एक डिफरेंस समझना होगा कि यानी कि एक से दूसरा कैसे बनता है, और बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो क्या चीज़ बनती है, ये आपको आगे पता चलेगा इसके आंसर में। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। चलिए बच्चों, हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षारक एवं लवण, जो कि है आपका पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2। और आज जिसमें हम कुछ चीज़ों को पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों आपकी? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, यानी ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और धोने का सोडा। इंग्लिश और हिंदी में थोड़े से नाम का चेंज है। चलिए, ये जो चीज़ें हैं आपकी बच्चों, जो नाम आज मैंने अभी बताया आपको, जो हम इस टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं, ये आपके पूरे के पूरे 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन्हें ध्यान से समझिएगा बच्चों। थोड़ा थोड़ा नाम का फ़र्क है, थोड़े थोड़े नाम के अंतर पे ही काफ़ी चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर की। होता क्या है बच्चों, इसका केमिकल फॉर्मूला है आपका CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? ये सिंथेसाइज होता है, एक्शन जो होता है क्लोरीन का ड्राई स्लेक्ट लाइम पे। इससे हमारा क्या बनता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है, जैसे कि इस अभिक्रिया में या केमिकल रिएक्शन में आपको दिखाया हुआ है। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी? प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ब्लीचिंग पाउडर की? कि ये पेल येलो कलर का होता है, पीले येलो कलर का होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, यानी काफ़ी तेज गंध आती है इसमें। फिर क्या होता है बच्चों, ये सॉल्युबल होता है आपका, किसमें? पानी में सॉल्युबल होता है। अब बात आती है इसके यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ हम जो वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र होते हैं या लैनिन होते हैं, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग में काम आता है। फिर अगर बात करें पेपर इंडस्ट्री जो होती है, उसमें पेपर इंडस्ट्री में भी इसका वुड पल्प में काफ़ी काम आता है ब्लीचिंग करने में। फिर आता है जो ब्लीचिंग या वास्ट होते हैं क्लोथ क्लोथ इंडस्ट्री में, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा काम आता है बच्चों। फिर एक आती है चीज़ इसकी ऑक्सीडाइजेशन एजेंट के तौर पे भी इसका काफ़ी काम आता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हम घरों में भी कर देते हैं, जिसे आप याद कर सकते हैं आसानी से, कि डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी रोग मुक्त करने के लिए जो हमारा पानी है, दूषित पानी है, उसको रोग मुक्त या कीटाणु मुक्त करने के लिए, या सीधी भाषा में कह दीजिए साफ करने के लिए इसका काम या इस्तेमाल के लिए इसका यूज़ होता है बच्चों। फिर आता है आपका बच्चों क्या? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही एक ही फॉर्मूले से आप याद कर सकते हैं। फॉर्मूला आपका है NaHCO3, और NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड जब बनते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे एक ही चीज़ से आप याद कर सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात है कि आप समझते कैसे। अब बात आती है कि इनके नाम क्या क्या है बच्चों। तो बेकिंग सोडा की अगर बात करें, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बच्चों, यानी कि NaHCO3। ये कैसे बनता है? ये सोडियम क्लोराइड जो हमारा है उसका H2O यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 के साथ जब रिएक्शन होता है तो हमारा NH और आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अब अगर बात करें बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो बेकिंग पाउडर की लिए क्या करते हैं हम? जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको
टार्ट्रिक एसिड के साथ मिश्रित कर देते हैं, मिक्सर बना देते हैं, तो उससे हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब बात आती है कि बेकिंग सोडा का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो बेकिंग सोडा का हम इस्तेमाल सबसे पहले तो क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए करते हैं। फिर आता है कि इसे एंटासिड के रूप में भी काम करते हैं, एसिडिटी अगर बढ़ जाए तो उसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या करते हैं बच्चों, इसका उपयोग हम जो फायर एक्सटिंग्विशर है उस यानी सोडा अम्ल अग्निशमक के रूप में भी करते हैं बच्चों। फिर क्या करते हैं बच्चों, हम इससे टेस्टी और खस्ता पकोड़े बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या करते हैं बच्चों, हम इसे फूड को फास्टर यानी अति शीघ्रता से बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अब बात आती है बच्चों वॉशिंग सोडा की, यानी धोने का सोडा की। ये आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी इसमें 10 हाइड्रोजन या कह लीजिए 10 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, इसे लिए हम डेकाहाइड्रेट कहते हैं बच्चों से। अब इसे कैसे बनाया जाता है बच्चों, तो इसे बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, रिक्रिस्टलाइन करते हैं, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है हमारे पास। ठीक है, अब क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो इसी वजह से इसमें 10H2 को हमको मिलता है। अब बात आती है कि इसका यूज़ कहाँ पे है। इसका यूज़ कहाँ पे बच्चों, बोरेक्स के आपके निर्माण में है बच्चों इसका इस्तेमाल। फिर है आपका कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में इसका इस्तेमाल है। साफ सफाई एक क्लींजिंग एजेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल है। और रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसी का इस्तेमाल होता है बच्चों। और अब है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और साथ में हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बच्चों। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। तो होता क्या है बच्चों कि कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, जब उसे हम हीट करते हैं तो वो क्या करता है, अपने जो हीटिंग मॉलिक्यूल्स हैं उसके एक जो क्रिस्टल्स है उसमें से हटने शुरू हो जाते हैं और वाटर की ड्रॉपलेट हमें टेस्ट ट्यूब पे चारों तरफ इस तरीके से मिलती है। अब इसी चीज को हम क्या करें, अगर वापस से उसमें कुछ बूंदे पानी की डाल दें तो वापस उसमें जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है उसमें ब्लू कलर हमें मिल जाएगा। अब ये ब्लू कलर मिल रहा है और वाटर भी ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें दिख रहा है कि जो कॉपर सल्फेट है उसमें कुछ बूंदे पानी की है, यानी उसमें 5H2O हमें मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे 5 मॉलिक्यूल जो हमें मिल रहे हैं वाटर के, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइजेशन जो वाटर का है उसमें कुछ पोर्शन है। सेम सिमिलरली फॉर्मूला हमारे पास आता है कौन सा, सबसे पहले जो अभी हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा का, जिसमें हमने क्या देखा Na2CO3.10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट यानी 10 हमारे पास H2O के पोर्शन मिले हमें। अब इसी तरीके से एक चीज बनती है हमारे पास, क्या बनती है बच्चों, CuSO4। CuSO4.5H2O। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है किसका बच्चों, जिप्सम का, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिससे हमारे बाकी चीजें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनती है। इसमें हमें क्या समझना है कि CaSO4.H2O यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए बच्चों जो कि इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने के लिए जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। अब गर्म करने से क्या होता है, उसमें हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है और जो हमारा 1.5H2O है वो उसमें से निकल जाता है, यानी पहले 2H2O था तो 1.5H2O हमारा निकल जाएगा। अब इसके निकलने से हमें क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है वो क्या किस लिए होता है बच्चों, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पे फिट करने में, और इसे पानी में मिलाने पर यह जिप्सम में वापस बदल जाता है। ठीक है बच्चों, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मिलेगा हमें, जिप्सम को गर्म करने में, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करेंगे तो जिप्सम मिल जाएगा हमें। ठीक है बच्चों, फिर है उसका क्या
कि इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका, यानी कि इस तरह की हार्डनेस की प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका हम उपयोग करते हैं खिलौने को बनाने में, सजावट के तौर पे और स्मूथ करने में किसी सरफेस को। जो पुट्टी होती है, जिसे पुट्टी बोलते हैं बच्चों, वो भी यही चीज़ है। तो बच्चों, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।